मतलब मैं उस कॉन्ग्रेगेशन के सामने खड़ा हूं जो जिंदा है। राइट राइट, आप ये जी गए ना? मुर्दों जैसी वाली जितनी बातें थी हमने सवेरे निकाल करके फेंक दी और खुदा ने हमको जिंदा कर दिया। Now we are alive in Christ. अब हम जिंदा है यीशु में, हम जिंदा है यीशु में। बोलिए मैं जिंदा हूँ, मैं यीशु में जिंदा हूँ। यीशु ने मुझको जिंदा कर दिया है, मैं जिंदा हूँ। ठीक, आइए अब हम लोग दूसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था? अपने पैरों पर खड़े होना। देखिए बस ये इसके 37 में हम लोगों ने देखा, फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने देखा कि वो सूखी हड्डियां थी, सूखी हड्डियां तराई में भरी हुई थी। जैसे ही प्रोफेसी हुई वो हड्डियां से हड्डियां जुड़ गई, उनके ऊपर नसें आ गई, फिर उनके ऊपर मांस आया, फिर उनको चमड़े से ढांप दिया गया। फिर परमेश्वर ने कहा फिर से प्रोफेसी कर कि ये जीवित हो जाए, और हिजकिय्याह ने भविष्यवक्ता ने फिर से प्रोफेसी की और चारों तरफ से सांस आई, उनमें समा गई और वो जिंदा हो गए। तो परमेश्वर ने उनको जिंदा क्यों किया? फिर से मर जाने के लिए नहीं ना, उनको जिंदा किया कि वो अपने पैरों पर खड़े हो। राइट, उनको जिंदा किया कि वो अपने पैरों पर खड़े हो। पैरों पर खड़े होना क्या है? एनीबॉडी? पैरों पर खड़े होने से क्या समझते हैं? एक बाप बोलता है मैं तो बहुत सुखी हूं, मेरे तीनों बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए। पैरों पर तो ही खड़े होते हैं बाबा, हाथ में थोड़ी खड़े होते हैं। तो पैरों पर खड़े होने का क्या मतलब? ठीक, हाँ, जिम्मेदार बन जाना है ना। एक माँ बोलती मेरे 3 बच्चे तीनों पैर पे खड़े नहीं हुए, मैं बहुत दुखी। मतलब बड़े हो गए, पढ़ लिख भी लिया, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए। तो उसकी मम्मी बोलती किसी काम के नहीं, किसी काम के नहीं। 3 बच्चे हैं, फिर भी मेरा हस्बैंड बूढ़ा हो गया बेचारा, फिर भी कमा कमा के लाता, उनको खिलाता, और ये तीनों ढोल लोग बैठ करके खाते। क्यों? क्योंकि वो अपने पैर पर खड़े नहीं हुए। तो पैर पर खड़े होना इंपॉर्टेंट है। आप अगर एक एज क्रॉस कर लेते हैं, एक उम्र के बाद आपके मम्मी पापा आपसे अपेक्षा करते हैं कि अब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, है ना। हम लोग 3 भाई थे। 1993 के क्रिसमस में पापा ने कहा कि बेटा 1994 का क्रिसमस हम लोग साथ में मनाएंगे, मुर्गा मटन मछली सब खाएंगे, उसके बाद मैं तुम तीनों घर से भगा। उसके बाद हम लोग फिर 95 के क्रिसमस में फिर मिलेंगे, फिर मटन मछली खाएंगे, फिर क्रिसमस मिलेंगे, लेकिन घर में नो एंट्री। क्यों? मैं कब तक तुमको बिठा के खिलाऊंगा? तुमको अपने पैर पर खड़े होना जरूरी है। राइट, इन एवरी फील्ड। अगर आप परिवार में हैं तो भी आपको पैरों पर खड़े होना है, अगर आप मसीही हैं तो भी आपको पैरों पर खड़े होना है, आप किसी समाज में जुड़े हुए हैं तो भी आपको पैरों पर खड़े होना है। हालेलुया। परमेश्वर ने इफिसियों 2:10 में क्या लिखा है, पढ़ के देखिए। जल्दी ये पढ़िए। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसके बनाए हुए, उसके मतलब परमेश्वर के बनाए हुए हैं,
और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। देखिए उसके बनाए हुए हैं, तो बनाया किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह में भले भले कार्यों को करने के लिए हैं? प्रभु यीशु मसीह में सृजे गए जी, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। पहले से मतलब तेरी माता के घर में रची जाने से पहले मैंने तुझ पर चिन्ह लगाया। तो पहले से मतलब मम्मी के वूम में आने के पहले से हमारा प्लान फिक्स था। हमारी क्या उपयोगिता है, हमारी क्या मिनिस्ट्री है, हमारी जीवन से खुदा की क्या मर्जी है, ये पहले से फिक्स था। राइट? कब? मम्मी के वूम में आने के पहले। तो वूम में आने के पहले क्यों था? जैसे आपको आवश्यकता हुई तो आपने मोबाइल खरीद लिया, बिना आवश्यकता के भी जाकर खरीद लेते हैं क्या? अब 2 मोबाइल है आपके पास में, खाली बैठे घर में तो चल एक और मोबाइल खरीद के ले आते, ऐसा करते क्या? नहीं ना। आपके पास ऑलरेडी एक कार है, एक ही आदमी है चलाने वाला, दूसरी कार भी खरीद के ले आते क्या? नहीं ना। बिना मतलब के कोई काम नहीं करते। तो परमेश्वर बिना मतलब के हम लोग को खरीद लिया क्या? खाली पीली बैठा था, कोई काम नहीं था, चल यार बच्चे पैदा करो, इधर ये आत्मा भेज दिया, उधर वो आत्मा भेज दिया, उधर वो आत्मा भेज दिया, ढेर सारे बच्चे पैदा हो गए। क्या करना इनका? नहीं मालूम। ऐसा नहीं है। हर बच्चे के लिए उसके पास योजना है। मैं और आप जो यहाँ पर बैठे हैं ना, मम्मी पापा की मर्जी से नहीं, उस खुदा की मर्जी से बैठे हैं। परमेश्वर की नजर में मैं और आप बहुमूल्य हैं। ये दुनिया आपकी कीमत जानती होगी, नहीं जानती होगी, मैं नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि परमेश्वर आपकी कीमत को जानता है। मैं और आप बहुमूल्य हैं क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा दान देकर के मोल लिए गए हैं। We are not ordinary person, we are extraordinary। हालेलुया। हमेशा अपने आप पर घमंड करना कि मैं मामूली नहीं हूँ, यीशु के लहू से खरीदा गया हूँ, मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ और स्वर्ग के लिए कीमती हूँ। आमीन। हालेलुया। तो उसने मुझको और आपको जिंदा किया, बनाया, काहे के लिए? पैरों पर खड़े होने के लिए। पैरों पर खड़े होने के लिए, जिम्मेदार बनने के लिए। जो जिम्मेदार बन जाता है उसको कहते हैं ये अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अब देखिए ये सेना जो इज़िकियल में हम लोग पढ़ रहे थे 10वीं कलम में 37 के 10 में पढ़ रहा हूं, उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांसें उनमें आ गई और वे जीकर अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। तो अपने पैरों पर खड़े होना, तो हर बच्चे को अपने पैरों पर खड़े होना जरूरी है। हम लोग बच्चा बोलते हैं, बेटा बोल देते हैं, है ना, पुत्र बोलते हैं, लेकिन बाइबल में क्या है मालूम? इंग्लिश में सन बोलते हैं। बाइबल में 3 वर्ड है। बाइबल में 3 वर्ड है। पहला है टेक्नियन। टेक्नियन का मतलब होता है छोटा बच्चा, दूध पीता बच्चा। तो 0 से लेकर के 2-3 साल तक का बच्चा। उसके बाद आता है टेक्नॉन। टेक्नॉन TEKNON, टेक्नॉन। इसका मतलब होता है बच्चा जो 3-4 साल से बड़ा, लेकिन ऊपर वाली एज फिक्स नहीं है। 3-4 साल से बड़ा, लेकिन ऊपर वो 20 साल का भी हो सकता है, 25 साल का भी, 30 साल का भी, 40 साल का भी, 50 साल का भी बच्चा हो सकता है। कब तक टेक्नॉन होता है मालूम? जब तक उसने अपनी जिम्मेदारी अपने कांधे पर नहीं ली। 3 साल का बच्चा जो टेक्नियन अब नहीं है, टेक्नॉन हो गया है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लिया है अपने ऊपर, तब तक वो टेक्नॉन होता है। और उसके बाद आता है हुयोस, HUIOS। अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो हुयोस, आप गूगल में सर्च करके देखिए, आपको मिलेगा हुयोस, HUIOS।
हुयोस मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, वो बच्चा, देखिए एक बेटा अपने बाप से कहता है पापा अब तू बूढ़ा हो गया, काम करते करते तू थक चला है, तेरी कमर भी अब दुखने लगी, तेरे हाथ पैर दुखने लगे, तेरे बाल पक गए, अब तू काम मत कर, अब तू घर में बैठ आराम कर, अब काम मैं करूंगा, अब काम मैं करूंगा, अब घर की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी, घर का खाना पीना चूल्हा चक्की मेरी जिम्मेदारी, फसल उगाना बीज बोना काटना बेचना सब मेरी जिम्मेदारी, अब तू घर में बैठ आराम कर। तब उसका पापा क्या कहता है, उसका पापा क्या करता है, कलीसिया के सब लोगों को बुलाता है, एक ज्योनार आयोजित करता है और ज्योनार में अपने उस बच्चे को बुलाता है और कहता है ये मेरा हुयोस है, ये मेरा पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं क्योंकि इसने मेरी जिम्मेदारी अपने कांधों पर ले ली। इसको हुयोस कहते हैं। अब वो हुयोस, अब मान करके चलिए किसी बाप के 5 लड़के, पहले लड़के ने जिम्मेदारी नहीं ली, दूसरे ने भी नहीं ली, तीसरे ने भी नहीं ली, चौथे ने भी नहीं ली, अब 5वां लड़का बोलता है पापा अब आप काम मत करिए, अब मैं काम करूंगा। तो हुयोस कौन हुआ? 5वां, राइट। सपोज मान लीजिए किसी बाप के 5 बच्चे, 5 ने जिम्मेदारी नहीं ली, 5 ने जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन पड़ोसी का बच्चा आकर के कहता है कि अंकल आप काम करते करते थक गए हैं, आप बहुत काम करते हैं, अब आपसे नहीं बनता, प्लीज आप मत किया करिए, मैं आपका काम कर दूंगा। तो हुयोस वो 5 नहीं होंगे, ये हो जाएगा। बाइबल के प्रदेश में आज भी चलता है ना। तो हुयोस वो होता है जो जिम्मेदारी उठाता है, हुयोस वो होता है जो जिम्मेदारी उठाता है। सबसे बड़ा लड़का बाप के बाद उसी का नंबर आता है ना, लेकिन अगर उसने जिम्मेदारी नहीं उठाई तो हुयोस वो नहीं होगा। अगर सबसे छोटे ने जिम्मेदारी दिखाई तो वो होगा, बीच वाले ने दिखाई तो वो होगा, पहले वाले ने दिखाई तो वो होगा। जो जिम्मेदारी अपने कांधे पर उठाता वो हुयोस होता है, बाकी सब टेक्नॉन होते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? अब देखिए, टेक्नियन मतलब छोटा बच्चा, 9 बार आया बाइबल में ये वर्ड। प्रभु यीशु मसीह जब चरनी में दिखलाई देते वहां पर टेक्नियन वर्ड यूज हुआ है। टेक्नॉन 100 बार आया है बाइबल में। टेक्नॉन बड़ा हो गया लेकिन जिम्मेदारी अपने कांधे पर नहीं। तो जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर पे दिखलाई दिए वहां पर टेक्नॉन वर्ड यूज हुआ है प्रभु यीशु मसीह के लिए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह बैप्टिज्म लेकर के पानी से बाहर निकले तब आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसमें सुनो, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जब तक बैप्टिज्म नहीं लिया था यीशु परमेश्वर ने भी नहीं बोला कि ये मेरा बेटा है। मतलब समझिए, बैप्टिज्म आपने ले लिया मतलब आप उसके रिकॉर्ड में आ गए कि अब मैं हुयोस हो गया हूं। बैप्टिज्म लेने का मतलब यह हो गया कि प्रभु अब मैं तेरे लिए इच्छावर, अब मेरा सब कुछ तू है। बैप्टिज्म लेकर के मैं और आप यह प्रोक्लेम करते हैं कि आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर की संतान हूं और अब मैं जीऊंगा प्रभु के लिए, मरूंगा प्रभु के लिए, हर कार्य करूंगा प्रभु के लिए। मेरा फोकस प्रभु है, मेरा फोकस स्वर्ग है और मेरा हर कार्य स्वर्ग को निछावर। मेरा कोई प्लान नहीं, प्लान यीशु का। यह होता है हुयोस। बाइबल में हुयोस ही वर्णित है। यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा? जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उसे परमेश्वर की संतान होने का। तो यहाँ पर जो संतान वर्ड है ना हुयोस के लिए आया है।
टेक्नॉन और टेक्नियन के लिए नहीं। अगर आप दूध पी रहे हैं बोले कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, नहीं 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 बाबा, ऐसा नहीं होता। दूध पीने वाले को वो अपना मिनिस्ट्री नहीं देता है। और उसके बाद अगर आप बड़े हो गए हैं, 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल के भी हो गए या 80 साल के भी हो गए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं ली है, तो आपका भी गिनती बाइबल की भाषा में नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? कितनों को बातें समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो बताइएगा, हाथ उठाइएगा, मैं फिर से समझाऊंगा। लेकिन इस सेशन को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। देखिए, अगर आप 60-80 साल के भी हो गए हैं, लेकिन आपने खुदा की जिम्मेदारी को नहीं लिया अपने कांधे पर, तो आप टेक्नॉन हैं, टेक्नॉन हैं, हुयोस नहीं हुए। मतलब उसका पुत्र नहीं बने, उसका पुत्र नहीं बने। यीशु मसीह पैदा हो गया, 30 साल तक पहुंच गया, परमेश्वर नहीं बोला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। लेकिन जब बैप्टिज्म लेकर के बाहर निकला पानी से, परमेश्वर बोला अब इसने घोषित कर दिया अपने आप को कि मैं परमेश्वर के संतान हूं। अब ये मेरे मिनिस्ट्री के लिए तैयार हो गया है, इसने मेरे जिम्मेदारी को अपने कांधे पर उठा लिया है। तब परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में टेक्नियन और टेक्नॉन की कोई गिनती नहीं होती है। कितने लाख लोग निकले थे भैया वहां से, मिस्र से, मूसा की अगुवाई में? 40 लाख तो आप बोल रहे हो, बाइबल में कितना लिखा है? 6 लाख। 6 लाख लिखा है। ये 6 लाख में क्या गिनती है मालूम आपको? 6 लाख किसकी गिनती है? सिर्फ पुरुषों की गिनती है। पुरुषों में भी वो पुरुष जो युद्ध करने के लिए सक्षम है। तो उसमें टेक्नॉन नहीं आता, टेक्नियन नहीं आता, ओनली हुयोस, सिर्फ हुयोस, सिर्फ उसी की गिनती होती है। तो आप जो बोल रहे 40 लाख, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। क्या है? 6 लाख पुरुष, लेकिन अब पुरुषों में बच्चे भी हैं जो गिनती में नहीं है, टेक्नियन है। और उसके बाद टेक्नॉन भी है, हो सकता है वो 80 साल के भी हों, लेकिन वो जिम्मेदार नहीं है, युद्ध लड़ने वाले नहीं हैं, तो उनको काउंटिंग नहीं होती। और उसके बाद स्त्री है, बुजुर्ग हैं, ये सब की गिनती मिलाएंगे तो 40 लाख हो जाते हैं। लेकिन वहां पर काउंटिंग सिर्फ 6 लाख की हुई। अगर स्वर्ग आज गिनती गिनता है ना मसीहियों की, तो कितने परसेंट आते हैं दुनिया में? वो सिर्फ हुयोस को गिनता है। यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा? जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का। और मैं और आप बड़े खुश हो जाते हैं, मैं तो परमेश्वर के संतान हूं। रोमियो 8 में भी लिखा है। रोमियो 8 में क्या लिखा? 8:14 को पढ़िए। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, देखिए, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर की संतान हैं। यूहन्ना 1:12 पढ़ करके मैं और आप खुश हो जाते हैं कि मैं परमेश्वर का बेटा। अरे नहीं रे बाबा, बेटा नहीं। उस समय बेटा बनेगा जब परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलेगा। और जब परमेश्वर की आत्मा के अनुसार में और आप चलते हैं, मतलब मैंने और आपने जिम्मेदारी अपने कांधे पर लेनी। परमेश्वर की आत्मा के अनुसार आप चलेंगे, मतलब आप अपने पैरों पर खड़े हो गए। परमेश्वर की आत्मा के अनुसार आप चलेंगे, मतलब यीशु आपकी नजरों में, स्वर्ग आपकी नजरों में, उसका मिशन आपका मिशन, उसकी मर्जी आपकी मर्जी। और मैं और आप हुयोस बन जाते हैं। तब मैं और आप टेक्नॉन और टेक्नियन नहीं रहते, मैं और आप हुयोस हो जाते हैं। और सिर्फ हुयोस की गिनती होती है बाइबल में, दूसरे की गिनती नहीं होती। पतरस ने कितने लोगों को खिलाया? 5000। 5000 सिर्फ हुयोस की गिनती है। उसके बाद बच्चे, टेक्नियन और टेक्नॉन प्लस लेडीज और बुजुर्ग और बच्चे, लेडीज सब काउंट करिए तो 15-20 हजार होंगे। मैं और आप सिर्फ 5000 काउंट कर रहे हैं। 5000 हुयोस की काउंटिंग। बाइबल में जितने बार आंकड़े आए हैं, सिर्फ हुयोस के आंकड़े हैं। बाइबल को समझिए, घुस जाइए अंदर।
जितने डेप्थ में जाएंगे उतना सामर्थ्य मिलेगा। अभी माइकल सिंह आए थे, वो बोल रहे थे यीशु मसीह ने पतरस से कहा गहराई में ले चल, है ना। किनारे में यीशु मिला आपको, लेकिन गहराई में जो यीशु मिला वो मिरेकल करने वाला है। अगर मैं और आप गहराई में जाएंगे तो वो यीशु मिलेगा जो मिरेकल करेगा। हालेलुया। तो मुझको और आपको गहराई में जाने की जरूरत है। जब मैं और आप वचन की गहराई में जाएंगे तब मुझको और आपको समझ में आएगा कि पुत्र में भी फर्क होता है और सारे पुत्रों की गिनती नहीं होती। मैं और आप मसीही बन गए हैं तो मत बोलिए कि यीशु मसीह आने वाला मेरे को लेने के लिए, वो आएगा हीरोज को ही लेने के लिए। जब तक मेरी और आपकी गिनती हीरोज में नहीं हो जाती, मैं और आप स्वर्ग में जाने के लायक नहीं है। Christianity is very easy. मसीही या मसीहत बहुत आसान है, मसीही जिंदगी बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ पवित्र आत्मा के साथ। Without Holy Spirit we can't live Christian life. पवित्र आत्मा के बिना मैं और आप मसीही जिंदगी नहीं जी सकते हैं। और अगर आप कहते हैं ब्रदर मेरे को तो विश्वास नहीं है, मैं विश्वास नहीं करती, तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, टाटा बाय बाय, आपके साथ हमारा नहीं चलेगा। यीशु मसीह ऐसे ही बोलेगा, मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे अंदर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। क्यों बोला? यही है वो नई आत्मा जो मेरे अंदर आकर के मुझको नया बना देती है, मेरे पुराने मनुष्यत्व को खत्म कर देती है, मेरे अंदर नया मनुष्यत्व पैदा कर देती है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। दूसरा कोरिन्थियों 5:17 में जो लिखा है ना, तो मुझको और आपको नया क्यों बनाता है? जरूरी था आदम का गुण मेरे और आपके अंदर से खत्म करके मसीह का गुण पैदा करना जरूरी था, तब मैं और आप स्वर्ग में जा सकते हैं। अगर मैं और आप आज भी आदम में बने हुए हैं तो स्वर्ग को भूल जाइए। मसीह इसलिए आया कि आदम का जड़ काट दे, इसलिए वो मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, वहां जेंट्स नहीं था। समझने की कोशिश करिए, कुंवारी से क्यों उत्पन्न हुआ? इसलिए कि हेरिडिटी खत्म हो जाए। उसमें पुरुष नहीं था, पुरुष और स्त्री का मिलन नहीं हुआ, सिर्फ स्त्री से पैदा हुआ। क्यों? इसलिए कि वो हेरिडिटी जो आदम से चली आ रही है उसको खत्म करना है। हालेलुया। हेरिडिटी को खत्म किया, पाप का जो प्रभुत्व था उसको खत्म किया, और उसके बाद नया जनरेशन शुरू किया यीशु मसीह में। उसके पहले की जनरेशन आदम में कहलाती है, उसके बाद का जनरेशन यीशु में कहलाता है। लेकिन बाद का जनरेशन जो यीशु पर विश्वास लाता है, जो यीशु पर ईमान लाता है, वो बाद का जनरेशन कहलाता है। हालेलुया। और जिसने अलाउ किया यीशु को कि तू आ मेरे अंदर काट छांट कर अपने जैसा बना दे, और जब वो अपने जैसा बना देगा तब मैं और आप हीरोज बन जाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तब मैं और आप हीरोज बनेंगे। मेरे प्यारे प्रियो, उसने मुर्दे को जिंदा किया, ड्राई बोन्स को उसने जिंदा किया, इसलिए कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए। हर कार्य के पीछे एक मकसद होता है, राइट? एक मकसद होता है, और मकसद स्वर्ग का होता है, परमेश्वर का होता है। हम मसीहियों की जिंदगी में एक ही मकसद है कि हम अपने भेजने वाले की इच्छा पूरा करें। एकमात्र एक ही मिशन, एक ही इच्छा, एक ही योजना कि हम उसकी योजना को पूरा करें, उसकी मर्जी को पूरा करें। हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या की? चारों तरफ से सांस को कहा कि सांस आ जा, और सांस आई और वो जिंदा हो गए। पुराने नियम में सिर्फ सांस आई, नए नियम में सांस भी आई, यीशु भी आया, उसका लहू भी आया, उसका मांस भी आया, उसके कोड़े भी आए, उसका सब कुछ आया। ये सारी चीजें
बंधन तोड़े, हमको चंगा किया, हमें अनंत जीवन दिया, हमारे पाप को अपने ऊपर लिया, हमारी शर्म को अपने ऊपर लिया। सारी चीजें क्यों की? इसलिए किया कि हम अपने पैरों पर खड़े हों। देखिए एक एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। प्रभु यीशु मसीह अपना मिनिस्ट्री पूरा किए, उसके बाद उनका स्वर्गारोहण हुआ, है ना? ऊपर गए ना? ऊपर जैसे गए तो जिब्राइल स्वर्गदूत मिला, और जिब्राइल स्वर्गदूत ने यीशु मसीह से बोला, वाओ, आइए, स्वागत है, बहुत अच्छी पावरफुल मिनिस्ट्री की आपने पृथ्वी में, मजा आ गया। बट एक क्वेश्चन, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बोलिए प्रभु, क्या पूरी दुनिया जानती है कि आपने उनके लिए अपने प्राण दिए? तो यीशु मसीह ने कहा, नहीं। तो उनको कैसे पता चलेगा कि यीशु मसीह उनके लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और उनके पाप क्षमा कर दिए गए? उनको नहीं मालूम। तो कितने लोगों को मालूम? बोले नहीं, यरूशलेम में कुछ लोगों को मालूम हुआ, मेरे 12 चेले उनको मालूम है। तो बोले बाकी लोगों को कैसे पता चले? बोले ये बताएंगे ना। और ये नहीं बताए तो नहीं, वो बताएंगे। और ये भूल गए, दुनिया में मगन हो गए। तो यीशु मसीह ने कहा, आपके पास कोई बैकअप प्लान है? प्लान नंबर बी या प्लान नंबर सी? यीशु मसीह ने कहा, नहीं, मेरे पास कोई दूसरा प्लान नहीं, एक ही प्लान है, और वो मेरी चीजें हैं, और मेरे को उन पर विश्वास है, मुझको उन पर भरोसा है, और वो पृथ्वी के छोर तक जाएंगे और इस वचन को फैलाएंगे। यीशु मुझ पर और आप पर भरोसा करता है। आज मैं और आप कहते हैं कि हमारा विश्वास यीशु पर है। मैं आपको बताऊं, यीशु उससे बढ़कर के आप पर भरोसा करता है कि आप जो जिंदे किए गए हैं यीशु मसीह में, आप पैर पे खड़े किए जाएंगे। पैर पे खड़ा होना मतलब उसकी जिम्मेदारी को अपने कांधे पर लेना। मत्ती 28:19 में क्या लिखा? किसी को याद होगा? बोलिए बिना देखे। इसलिए जाओ, जाति जाति के लोगों को चेला यस बोले, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लो, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ सदैव हूँ। किसके साथ है? मेरे साथ। आमीन। ताली बजाइए इसके लिए। यीशु मसीह किसके साथ है? जो जगत के अंत तक जाने वाला है। यीशु मसीह किसके साथ है? जो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। क्योंकि यीशु मसीह किसके साथ है? जो हुयोस हो गया है, जिसने यीशु की जिम्मेदारी, यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री की, यहां तक आ गया, बोला अब ये मिनिस्ट्री तुम्हारे हाथ, मैं जा रहा हूं, टाटा बाय बाय। अब वो चला गया, मिनिस्ट्री छोड़ करके गया। उन 12 के हाथ में जो अनपढ़ थे, कौन से बाइबल कॉलेज गए थे वो? कौन से सेमिनरी अटेंड किए थे? कितना पढ़े लिखे थे? नथिंग। लेकिन पवित्र आत्मा उनके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी और आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए मालूम? होली स्पिरिट। आमीन। एक ही योग्यता है मेरे पास, वो पवित्र आत्मा है। एंड दिस इज इनफ। यही सब कुछ है, मेरे लिए काफी है। इससे ज्यादा मुझको नहीं चाहिए। वो तेरा सहायक है, वो तुझको सिखाएगा, वो तुझको बताएगा, वो बताएगा। हालेलुया। वो आपको टेक्नॉन से हायोस बनाएगा। जब मैं और आप अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और पवित्र आत्मा को लेते हैं, तब हायोस बनते हैं। मेरी और आपकी मर्जी नहीं होती, मेरी और आपकी मर्जी नहीं होती, ये खुदा की मर्जी है। और जब खुदा की मर्जी को, खुदा को आप अलाउ करते हैं, तो वो अपनी मर्जी आपके अंदर में पूरा करता है। जब वो अपनी मर्जी पूरा करता है, तो अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ को भेजता है। यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं चाहता हूं, मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हारे लिए एक सहायक भेजे, अर्थात वो तुम में आएगा। तब पहले यहूदिया, फिर सामरिया, फिर पृथ्वी के छोर तक मेरे
पृथ्वी के छोर तक मेरे जिब्राइल को बोला मैं बता के आया हूं उनको, तो चिंता मत कर, पृथ्वी के छोर तक मेरा मैसेज। तुझे भरोसा नहीं है लेकिन मुझको भरोसा है मेरे उन लोगों पर जो हिरोज बन गए हैं। मुझे भरोसा है उन लोगों पर जिनको मैंने जिंदा किया है, जो अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, मुझे उन पर भरोसा है। और आज मालूम, आज भी जिब्राइल देखता होगा यीशु मसीह की तरफ, ऐसे करता होगा, यीशु मसीह आप लोगों की तरफ इशारा कर रहा है। ये मेरे बच्चे हैं, ये वचन को फैला रहे हैं। 2024 साल हो गए, आज भी वचन फैल रहा है, आज भी वचन फैल रहा है, आज भी वचन फैल रहा है। और जिब्राइल शांत हो जाता है। सच में प्रभु, कंप्यूटर युग में भी वो वाला युग पावरफुल है। सारे कंप्यूटर के ऊपर भी भारी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे प्रियो, मैं और आप खुदा की संतान है तो हुयोस बन जाइए। हुयोस मुझको और आपको बनना जरूरी है। टेक्नान और टेक्नियान की कोई गिनती नहीं। अगर मैं और आप किसी चर्च में अगर 5000 लोग बैठे हैं लेकिन 5 लोग जिम्मेदारी को लेते हैं, तो स्वर्ग अगर गिनती करेगा तो बोलेगा इस चर्च में 5 लोगों की मेंबरशिप, ओनली 5। भीड़ को नहीं देखता वो, है ना सिस्टर? 40 लाख में कितने को गिना? 6 लाख गिनता है। 40 लाख को 6 लाख गिनता है ना? 20-25 हजार को 5,000 गिनता है। पतरस ने कितने लोगों को खिलाया? 5,000 को खिलाया। हालेलुया, 5,000 को खिलाया। क्यों? 5,000 रियोस थे। वैल्यू उसी की है बाइबल में या खुदा की नजरों में या स्वर्ग की नजर में, जो जिम्मेदारी अपने हाथों पर लिए, जो अपने पैरों पर खड़े हैं। हालेलुया। अगर आप काउंटिंग में आना चाहते हैं तो अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। दिस इज राइट टाइम, दिस इज राइट टाइम फॉर यू। यही समय, सही समय है। कोई और सीजन नहीं आने वाला, पैरों पर खड़े होने वाली ऋतु नहीं आने वाली है। ये ऋतु आ गई है और मुझको और आपको इसको पहचान लेना है और अपने पैरों पर खड़े हो जाना है। राइट? अभी नहीं तो कभी नहीं। और खड़े हो गए तो जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। हालेलुया। मालूम नहीं आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। आज खड़े हो जाइए। अगर जिंदा हो गए हैं तो अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, है ना? मत सोचिए कि मैं उपयोगी हूं या नहीं हूं। मत सोचिए मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। परमेश्वर ने आपको वैसे ही बनाया है जैसा उसको चाहिए था। आप अपना घर वैसा ही बनाते हैं जैसा आपको चाहिए। पड़ोसी की मर्जी से आप नहीं बनाते। अपने घर का नक्शा फाइनल करने के लिए आप थर्ड पर्सन के पास नहीं जाते, देख भैया पसंद करके बता ठीक है कि नहीं। वो बोलेगा ब्रदर मेरे को हॉल की जरूरत नहीं लगती है, 8 बाई 8 का कमरा काफी है। और भाई बोलते नहीं मेरे को तो 20 फीट का हॉल चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं है, उस 8 बाई 8 वाले से अपना नक्शा फाइनल नहीं करवाएंगे, ये अपनी मर्जी से नक्शा बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये घर मुझको यूज करना है, उसको नहीं। परमेश्वर को वो हमको यूज करना चाहता है, इसलिए वो हमको अपने अनुसार से बनाया। मत सोचिए मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं छोटा हूं, मैं ऊंचा हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं। नथिंग। जैसे है बढ़िया है, खुदा को जैसा चाहिए तो वैसे ही बनाया। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे को देख करके अपनी तुलना मत करना, अपनी तुलना दूसरे से मत करना। आपको उससे ज्यादा यूजफुल बनाया। हालेलुया। दूसरे से तुलना मत करना कि मैं गोरी हूं, मैं काली हूं, मैं छोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं अयोग्य हूं। नथिंग। आप यूजफुल हैं परमेश्वर के लिए, आप स्वर्ग के लिए यूजफुल हैं। देखिए पहला कुरिन्थियों की पुस्तक निकालिए बाइबल से, पहला अध्याय 26 से 28 कलम पढ़िए। क्या लिखता है कलाम में? 26 से 28।
हे भाइयों, जी, अपने बुलाए जाने को तो सोचो अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान जी, और ना बहुत सामर्थी जी, और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, देखिए, ना तो बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी, ना बहुत कुलीन बुलाए गए जी। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। देखिए, मूर्खों को चुनने के पीछे योग उपयोगिता है। क्या है उसका योग? ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए चुना। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए चुना जी। आगे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। निर्बलों को इसलिए चुना, उसकी भी एक उपयोगिता है, उसके लिए भी एक प्लान है। परमेश्वर के पास एक प्लान है कि निर्बलों को चुना कि बलवानों को लज्जित करे, निर्बुद्धियों को चुना कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, तुच्छों को चुन लिया कि जो जानते हैं अपने आप को मानते हैं मैं कुछ हूं, उनको लज्जित करे। परमेश्वर के पास योजना है, उसने मुझको और आपको चुना, हमारे चुनने के पीछे उसकी योजना है। लेकिन उस समय तक मैं और आप उसकी काउंटिंग में नहीं आते जब तक मैं और आप विरोध नहीं बन जाते। चुन लिया उसने, मतलब कि वोम से चुन लिया, माता के गर्भ से चुन लिया, लेकिन उस समय तक इंतजार करता है आप कब विरोध बनेंगे। हालेलुया। वो इंतजार करता रहता है। परमेश्वर भी इंतजार करता रहा यीशु मसीह का। जब वो 30 साल की उम्र में यरदन नदी में आके बैप्टिज्म लिए, पानी से बाहर आए, तब वो बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है। उसके पहले नहीं बोला, उसके पहले यीशु मसीह भी काउंटिंग में नहीं था। क्या वो यीशु परमेश्वर का पुत्र नहीं था? था, लेकिन वो फुलफिल नहीं कर रहा था उस समय तक। वो कलाम को फुलफिल नहीं कर रहा था, स्वर्ग की बातों को फुलफिल नहीं कर रहा था। भले परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन काउंटिंग में नहीं था। जैसे उसने जिम्मेदारी को अपने ऊपर लिया, बैप्टिज्म लिया, बाहर आया, तब परमेश्वर बोला ये मेरा। जब मैं और आप अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, जब मैं और आप जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेते हैं, तब वो परमेश्वर बोलता है ये मेरा प्रिय, तब वो बोलता है ये मेरा प्रिय पुत्र है। तब मेरी और आपकी गिनती शुरू होती है उसकी नजरों में। जब तक मैं और आप लिसनर बने हुए हैं, सिर्फ चर्च जा रहे हैं, आ रहे हैं, सीट गरम कर रहे हैं, 10 वाले दे रहे, नथिंग, कोई काउंटिंग नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है स्वर्ग में। खुयोस बन जाइए, टेक्नॉन और टेक्नॉन मत बने रहिए, उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। अब आपको सब समझ में आ गया, आप पैर में खड़े हो, जिंदे हो गए, है ना? हड्डियों से हड्डियां जुड़ी, नस आ गई ऊपर में, मांस चढ़ गया, चमड़ा भी चढ़ गया, आपने सब कुछ कर लिया। उसके बाद सब तरफ से सांस आ गई, आपको जिंदा भी कर दिया। उसके बाद आप नहीं हुए खड़े। बहुत से लोग नहीं होते हैं, मालूम भैया क्यों? अरे पीछे वाला धक्का दे गया तो मुंह के बल गिरूंगा, सारे दांत टूट जाएंगे, मेरी खूबसूरती बिगड़ जाएगी, कोई पसंद नहीं करेगा, गिरने का डर। आज बहुत से लोग खड़े नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि डरते हैं। इधर आपको मालूम नहीं, छत्तीसगढ़ में बहुत विरोध चल रहा है। प्रचार करूंगा तो मारेंगे पकड़, मैं नहीं करता रे बाबा। बैठ गए, मैं प्रचारक बन जाऊंगा तो लड़की कौन देगा? माँ बाप बोलते तेरे को लड़की कौन देगा रे, तू प्रचारक बनेगा? पढ़ लिख ले, इंजीनियर बन जा, डॉक्टर बन जा, लॉयर बन जा, तो तेरी जिंदगी संवर जाएगी। और प्रचारक बनेगा तो टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज रहेगा। ये कहां से सीखे मालूम नहीं। ये बोलने वाले भी हुयोस नहीं है, ये बोलने वाले भी कभी भी परमेश्वर की सामर्थ पे भरोसा नहीं किए। भले मसीही हो गए, 35-40 साल की जिंदगी हो गई, आज तक उन्होंने यीशु को नहीं जाना, उसकी सामर्थ को नहीं जाना, इसलिए ऐसी बातें मुंह से निकलती है। उसने कहा सबसे पहले उसके धर्म और राज की खोज कर तो सारी वस्तुएं तुझको मिल जाएंगी। झूठ लिखा है? बाइबल झूठी है? झूठ लिखा है? नहीं लिखा तो भरोसा क्यों नहीं करते उस पर? खिलाएगा ना वो? मैं राहुल भाई को बोलता हूँ यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे काम से थोड़ा दिल्ली चले जा। मैं उनको अगर दिल्ली भेजता हूँ
तो मेरी ड्यूटी रहेगी कि मैं उनको एयर टिकट खरीद करके दूं और वहां पर एक गाड़ी की व्यवस्था करूं, वहां पर एक अच्छे होटल में उनके रुकने की व्यवस्था करूं और उनके खाने पीने की व्यवस्था करूं, उनकी सारी व्यवस्था मैं करूं। क्यों? क्योंकि वो मेरे काम से जा रहे, वो अपने काम से नहीं मेरे काम से जा रहे हैं, तो मेरी जिम्मेदारी कि उनकी हर एक नीड्स को मैं पूरा करूं। अरे खुदा के काम से आप काम करोगे दुनिया में, तो वो आपकी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा, करेगा। वो आपको भेजेगा तो वो करेगा। नवंबर महीना आने से आपको स्वेटर मिलेगा, कोट मई का महीना आने से एयर कंडीशन भी देगा। उसको मालूम है आपको क्या जरूरत है। स्मिथ विगलस्वर्थ को कितने लोग जानते हैं? कुछ लोग जानते हैं। जानिए, ऐसे ऐसे लोगों को जानिए, अच्छे अच्छे लोगों से रिश्ता बनाइए, सुबह शाम मिलते रहिए, ज्ञान बढ़ता रहेगा। हालेलुया। स्मिथ विगलस्वर्थ क्या बोलता, वो क्या था? मोची था तो प्लम्बर था, सॉरी प्लम्बर था, नल सुधारने वाला। लेकिन उनका शौक था मस्त कोट सूट पहन करके चलना। और फिर प्रभु में आए, वो प्रभु में आए तो प्रचार करना शुरू किया, नौकरी चाकरी छोड़ दी। जब प्रचार करना निकले तो उन्होंने परमेश्वर के साथ वाचा बांधा, प्रभु सुन ले, ध्यान से सुन। परमेश्वर बोलता है ना, ध्यान धर करके सुन। इन्होंने भी परमेश्वर से बोला, ध्यान से सुन। जिस दिन मुझको फटी पतलून और फटे वाले जूते पहनना पड़ा, उस दिन मिनिस्ट्री छोड़ करके नौकरी में चला जाऊंगा। स्मिथ विगलस्वर्थ की पुस्तक पढ़िए, पुस्तक पढ़िए। ये देखिए, ये है स्मिथ विगलस्वर्थ। मैं ये पुस्तक अपने इसमें लेकर के घूमता हूँ। इसमें सारे उन लोगों के, हीरोज लोगों के फोटो हैं और उनकी जीवनी है। इसको पढ़िए, आपको समझ में आएगा। बाइबल में तो बड़ी बड़ी बातें लिखी हो लगेगा आपको, अरे ये भी है, ये हम लोगों के जैसे लोग हैं जिन्होंने तहलका मचा दिया, हिला के रख दिया। क्यों मालूम? हीरोज बने, पैरों पर खड़े हुए, तो परमेश्वर ने उन्हें यूज किया, अपनी आत्मा की सामर्थ से भरा। ये विगलस्वर्थ ये है, ये देखिए, इसका हर फोटो में आप कोट और सूट बूट पहने हुए देखेंगे। ये प्रॉमिस किया था, जिस दिन मेरे को ये सब पहनने से तूने छुड़ाया, फटी पहलून पहनने पड़ी, उस दिन मिनिस्ट्री छोड़ दूंगा, मैं नौकरी करने चला जाऊंगा। और परमेश्वर ने उसको कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आने दी, जिंदगी भटकाट की जिंदगी किया। मालूम, एक बार उसकी वाइफ की डेथ हुई, उसकी वाइफ की 2-3 बार डेथ हुई। अलग अलग पुस्तक में पढ़ना, अलग अलग प्रकार से उसने अपनी वाइफ को जिंदा किया। एक बार की बात बता रहा हूं, वो एक जगह प्रचार करने गए हुए थे और वापस आने वाले थे। वापस आकर के नहा धो करके ब्रेकफास्ट लेकर के तुरंत दूसरे मीटिंग में उनको निकलना था। उनके चर्च वाले आए, बोले, अरे हम लोग स्मिथ को कैसे बताएंगे कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उनके घर के सामने वाले कमरे में उस डेड बॉडी को रखे थे, बाहर बहुत भीड़ थी। तो एक लेडी बोली, तुम लोग चुपचाप रहना, मैं उसको धीरे से समझाऊंगी, बताऊंगी, नहीं तो बेचारे को दुख हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। अब इसमें फुल स्पीड में वो धीरे नहीं चलते थे, पूरे समय आत्मा में रहते थे और आत्मा ही के जैसे दौड़ते थे। वो दौड़ते आए, वो लेडी दौड़ करके उनके पास गई, बताने का मौका उनको नहीं मिला, लेकिन बोले, लिसन टू मी, प्लीज लिसन, सुनो, क्या हो गया? अरे तुम्हारी बीवी, वो अंदर घुस गई। अब डेड बॉडी पड़ी हुई है उनकी वाइफ की, वो अंदर घुसे, सुन, मेरे को तुरंत बाहर निकलना है, जल्दी से टोस्ट बना दे, बटर लगा के बटर टोस्ट मुझको दे दे और कॉफी बना करके जल्दी दे। और वो अपना कपड़ा लिए बाथरूम में चले गए नहाने के लिए। वापस आए तो ब्रेड टोस्ट और कॉफी लेके जब बाहर निकले तो ब्रेड टोस्ट और कॉफी लेके उनकी वाइफ
वाइफ खड़ी थी, लीजिए ये कॉफी और टोस्ट पिए, और बाहर मातम बनाने वाली भीड़ बाहर खड़ी थी, उनको नहीं मालूम अंदर जिंदा हो गए। हुयोस बन जाइए, पैरों पर खड़े हो जाइए, वो आपको यूज करेगा, वो आपको स्पिरिचुअल वर्क बनाएगा, वो आपको बेनिहीन बनाएगा, वो आपको पंखे बनाएगा और आपको दुनिया को हिलाने के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। जिब्राइल से बोल रहा देख मेरे बच्चे बैठे हैं, ये जाएंगे दुनिया के छोर तक। हम लोग यीशु को देख करके गर्व होता है ना, यीशु को भी हम लोग को देख के गर्व होता है। ये हुयोस है। टेक्नान टेक्नियन इस हॉल के बाहर है, अंदर जो बैठे वो मेरे बच्चे हैं, ये काउंटिंग में है। हालेलुया हालेलुया। उसने मुर्दे से जिंदा किया इसलिए कि मैं और आप खड़े हो जाएं अपने पैरों पर। हालेलुया। हुयोस बन जाते हैं ना तो सामर्थ आ जाती है, हुयोस बन जाते हैं ना आत्मा काम करने लगती है, हुयोस बन जाते हैं ना डर खत्म हो जाता है। एक बार 12 चेले सब नाव में बैठ करके जा रहे थे, हवा सामने की थी, है ना, हवा सामने की। मसीही जीवन में ना हमेशा हवा सामने की रहती है। सोच समझ के फैसला करें। तूफान से भिड़ने की अगर मर्जी है, इच्छा है, मसीहत को चढ़ करिए। हमेशा विपरीत परिस्थिति को झेलने की इच्छा है तो हुयोस बन जाइए, नहीं तो टेक्नान बने रहिए। 99% जो क्रिश्चियन है आज आते ही सीट गर्म करते हैं, वापस चले जाते हैं, प्रेज लॉर्ड ब्रदर, प्रेज लॉर्ड सिस्टर, इससे आगे नहीं बढ़ते। सुबह एक आयत पढ़े भजन संहिता की, शाम को एक आयत, 5 साल में भजन खत्म नहीं होता। हे पिता इस खाने पर आशीष दे, हमको भी आशीष दे, आमीन। इससे बड़ी प्रार्थना नहीं होती। और अगर आप गलती से उनके घर चले गए, ज्यादा बड़ी प्रार्थना कर रहे हैं, तो फिर आंख खोल के देखते दिखाने लगे, कोई बोटी ना चुरा। तो ये 12 चेले नाव से जा रहे थे और ये थक चुके थे क्योंकि हवा सामने की थी। मैं आपको बता रहा हूं, हुयोस बनेंगे आप अगर अपने पैरों पर खड़े हो गए तो हवा सामने की पड़ जाएगी। मछली हमेशा बहाव के विपरीत दिशा में तैरती है। अरे मैं वीडियो नाम भूल गया, अभी एक बहुत अच्छा वीडियो आया था, बहुत ऊपर से पानी गिर रहा है और मछली जंप कर, देखें पर मछली जंप करती है, ऊपर से गिरते हुए पानी में भी जंप करके चढ़ती है और ऐसे तैर करके उस पार निकल जाती है। हमेशा वो विपरीत दिशा में तैरती है, लेकिन वो पानी के साथ भी तैरती है। कब मालूम? जब मर जाती है। जब मर जाती है तो पानी में उफल जाती है और बहाव के साथ तैरने लगती है, बहने लगती है। मसीह में जो जिंदा होते हैं ना, वो संसार की विपरीत दिशा में चलते हैं। हमेशा हवा सामने की रहेगी, दुनिया इधर जा रही है, आपको इधर जाना है। दुनिया झूठ बोल रही, हमको नहीं बोलना। दुनिया नशा कर रही, हमको नहीं करना। दुनिया गलत काम कर रही, हमको नहीं करना, क्योंकि हम विपरीत दिशा में चलने वाले लोग हैं। और वही लोग संसार के साथ चलते जो मर जाते हैं, जिनकी आत्मा मर गई, जिनकी आत्मा मर गई, जिनको अंधेरा और उजाले में कोई फर्क नजर नहीं आता, जिनको प्रभु में और बिना प्रभु में कोई फर्क नजर नहीं आता, वो बहते हैं साथ में। वो कभी भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते, वो कभी भी हियोस नहीं बन पाते, वो टेक्नियन और टेक्टोनी बने रहते हैं। दूध पीते पीते जिंदगी बीत जाती और बुजुर्ग होकर के मर भी जाते हैं। गिनती कभी हो ही नहीं पाई उनकी मसीहत में। मसीहत में गिनती उसी दिन होती है जिस दिन आप हियोस बन जाते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज अब क्या हुआ? 12 चेले नाव में जा रहे, हवा सामने की थी। मसीहत में है तो सामने की हवा को झेलने की ताकत रखिए। और कभी मत रोना, प्रभु मेरे साथ ऐसा हो रहा, मेरे साथ वैसा हो रहा। जब से तेरे को ग्रहण किया प्रभु, नौकरी चली गई, मेरे घर में खाने के लिए नहीं है, पड़ोसी से झगड़ा होता, बिजली चली गई क्योंकि बिल नहीं पटाया, ऐसा वैसा। मसीहत में आने से क्या मिला? बोलने का नहीं।
ये होगा। अगर आप सही चल रहे हो तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, तूफान आएंगे जिंदगी में, भयंकर तूफान आएंगे, झेलना पड़ेगा। लेकिन यीशु आएगा, तूफान को एक बार में काटेगा और तूफान थम जाएगा। हालेलुया। और ये 12 चेले नाव को खेते खेते थक गए। शाम से आधी रात, सुबह का चौथा पहर हो गया, तब वो पानी में चलते हुए आया, है ना। सब बैठे हुए नाव में, एक जन खड़ा हुआ। कौन था? पतरस। पैर पर खड़ा हुआ। बाकी सब बैठे हुए हैं, क्योंकि रिस्क लेना नहीं जानते हैं। नाव में जो खड़ा होता है ना, गिरने की आशंका बनी रहती है। जो खड़ा होता है उसी के गिरने का डर है, जो बैठा लेटा हुआ वो कहाँ गिरेगा, कहाँ गिरेगा। ना, इसलिए लोग सेफ जोन में रहते हैं। मसीहत में खड़े नहीं होते, मसीहत में बैठ जाते हैं, मसीहत में सो जाते हैं, है ना। परमेश्वर ने आपकी हड्डी से हड्डी जोड़ी, नसें उपजाई, मांस चढ़ाया, चमड़ा चढ़ाया, जिंदा किया। क्या के लिए? बैठने के लिए कि लेटने के लिए कि खड़े होने के लिए? यस, खड़े हो जाइए। हुयोस बनाएगा वो और इस्तेमाल करेगा। 12 में एक ही खड़ा हुआ, पतरस। ये जो बैठे हुए ना, वो यीशु को नहीं पहचानते, इसलिए बैठे रहते हैं। तो बैठे वाले बोल रहे भूत है, खड़ा वाला बोल रहा यीशु है। हालेलुया। अगर आज आप जिम्मेदारी लेंगे, अपने कांधों पर खड़े हो जाएंगे उसके नाम से, वो आपको पानी में मिलेगा, नाव में नहीं मिलेगा, सेफ जोन में नहीं मिलता। यीशु मसीह कभी भी सेफ जोन में नहीं मिलता, वो तूफान के बीच में मिलेगा, वो आग के भट्टी के अंदर मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। पतरस बोला यीशु है। ये बोलते नहीं भूत है, यीशु है, नहीं भूत है। 11 लोग भूत बोल रहे थे, एक ही आदमी यीशु बोल रहा था। वोटिंग कराते तो भूत वाले जीत जाते, है ना। हमेशा भूत वाले ही जीतते हैं वैसे भी इलेक्शन में। अब आप क्या बोलेंगे? तो आप क्या बोलेंगे? अगर आप जाके बताएंगे ना घर में मम्मी को पापा को कैसा ऐसा, अरे सबको ही बोल रहे थे, उनकी सुनना था, मेजॉरिटी तो भूत की थी, तुम काहे सुन कर रहे थे? तुमको अपनी इतनी बुद्धि भगाड़ने की क्या जरूरत थी? अरे मेजॉरिटी के साथ रहा करो। सब भूत बोल रहे हैं मतलब भूत है। ठंडा बंदा का चुटकुला आता था ना, तो उसकी वाइफ बहुत बीमार थी, सीरियस थी, आखिर उसकी डेथ हो गई। डॉक्टर चेक किया, बोला रहे तो मर गई, खत्म हो गई। तो डॉक्टर बोला ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं। वो चला गया, उतने में उसकी वाइफ उठ के बैठी, बोले अरे सो जाओ। बोले क्यों, तू मर गई है? नहीं मैं तो जिंदा हूं। अरे डॉक्टर बोल रहा है तू मर गई, सारे लोग बोल रहे मर गई, तू कैसे जिंदा हो सकती है? जो मेजॉरिटी बोल रही है उसका सुन। तो पतरस को भी वही बोला, उनकी सुन। नहीं, मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं, मैं हुयोस हूं, मैं स्वर्ग की सुनता हूं, मेजॉरिटी की नहीं सुनता। वो यीशु है, वो यीशु है। यीशु, मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना जो तुझे भूत बोलते हैं। मुझे आज्ञा दे, मैं तेरे पास पानी में चलकर के आना चाहता हूं। कई बार मुझको और आपको ऐसी जगह को छोड़ने की जरूरत है जहां के लोग यीशु को भूत बोलते हैं। Leave that place। भले आप नाव में हैं और नाव झील के बीच में है, छोड़ दीजिए उस जगह को। कई बार आपको लगेगा इसको छोड़ूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, इसको छोड़ूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, इसको छोड़ूंगा तो मेरे किरकिरी हो जाएगी समाज में, लोग मुझको गलत बोलने लगेंगे। अरे समाज आपको कुछ भी बोले उससे मतलब नहीं, यीशु क्या बोलेगा इसको। हालेलुया। पतरस ने ध्यान नहीं दिया कि 11 क्या बोल रहे हैं। उसने यीशु की तरफ देखा, बोला यीशु मुझको आज्ञा दे, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। यीशु ने कहा कम ऑन, आजा आजा
और जब आप अपने पैरों पर खड़े होते हैं ना, जब आप अपने पैरों पर खड़े होते हैं तो यीशु मसीह आपको सामर्थ्य देता है। कम ऑन, आप बाहर निकलिए नाव से मींस सेफ जोन से, अपने घर से बाहर निकलिए, अपनी नौकरी से बाहर निकलिए, अपने उस प्रोटेक्टेड प्लेस से बाहर निकलिए, जो जहां पर आप रहते हैं कि यहाँ पर मुझको कोई गम नहीं, यहाँ मुझको कोई खतरा नहीं, ऐसे सेफ जोन से आप बाहर निकलिए। और जब आप रिस्क लेंगे, रिस्क प्लस फेथ इज इक्वल टू मिरेकल। रिस्क लीजिए, विश्वास करिए, मिरेकल आपके रास्ते में, मिरेकल आपके सामने है। इसने रिस्क लिया, विश्वास किया और नीचे उतर गया, पहला कदम नीचे पानी में। वाह, मेरा पैर तो इस पानी में, नाव से दूसरा कदम उठाया, खड़ा हो गया, वाह मैं पानी में खड़ा हूं, मजा आ गया उसको। जब आप अपने पैरों पर खड़े होंगे ना, आप इस एक्सपीरियंस से होकर के गुजरेंगे, वो आपको पानी पे चलाएगा, वो आपको पानी में चलाएगा, वो आपको नाव से झील के बीच में, अंधेरी रात में, तूफान के बीच में नाव से उतरने की सामर्थ देगा। आप अपनी नौकरी को भी त्याग सकते हैं, आप अपने फैमिली को छोड़ सकते हैं, आप सब कुछ को एक किनारे कर सकते हैं उस यीशु के लिए। कब? जब आप हुयोस बनते हैं, जब आप अपने पैरों पर खड़े होते हैं। लेकिन जब तक आप बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे ना, आप डरते रहेंगे। आप जमीन से कनेक्ट होकर के मत रहिए, स्वर्ग से कनेक्ट हो जाइए। स्वर्ग से कनेक्ट होंगे तो स्वर्ग की सामर्थ काम करेगी, जमीन से कनेक्ट होंगे तो जमीन की सामर्थ काम करेगी, है ना? जमीन आपको अपनी ओर खींचती है, स्वर्ग आपको अपनी ओर खींचता है। किससे कनेक्ट है वो चेक करिए, आप उसी की तरफ खिंचाएंगे। जमीन खिंचाएगी तो बहुत जल्दी 3/6 में चले जाएंगे, फ्री में मिलता है, क्योंकि खरीदने के लिए आप रहते ही पेमेंट दूसरे को करना है। लेकिन ऊपर आप जाएंगे ना, वहां की पेमेंट यीशु ने कर दिया है, वहां का पेमेंट यीशु ने कर दिया है। वो कहता है टेटलेस्टाई, आप समझते हैं? टेटलेस्टाई तुलसी पुस्तक तो सर क्या निकालिए, 6ठे साल के कलम से पढ़ करके देखिए क्या लिखता है। जब आप अपने पैरों पर खड़े होते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। कुलसी 2:6 से, तो जैसे तुमने मसीह यीशु को हाँ। प्रभु करके ग्रहण देखिए, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया, वैसे ही उसी में चलते रहो। बेटा माइक चालू है, सिस्टम को देना। जैसे तुमने प्रभु यीशु मसीह को मसीह करके ग्रहण किया, वैसे ही उसमें चलते रहो। ये आप क्या हुए? पैर पर खड़े हुए। जब पैर पर खड़े होते हैं तब ये बात बोला जाता है, जैसे तुमने ग्रहण किया वैसे उसमें चलते रहो, चलते रहो। मतलब जैसे आप अपने दोनों पैर पर खड़े हो गए हैं, वैसे उसमें चलते रहिए, उसमें स्टेबल बने रहिए, बैठिए मत, सोइए मत। रिस्क आपने ले लिया है, पंगा आपने ले लिया दुनिया से, नो प्रॉब्लम। अब हेवन आपके साथ में है, अब स्वर्ग आपके साथ में है, यीशु आपके साथ में है। आप नाव से उतरेंगे, पानी में वो मिलेगा। आप आग में डाले जाएंगे, आग में वो मिलेगा। तूफान में आप जाएंगे, तूफान में यीशु मिलेगा। क्योंकि वो कहता है, देख मैंने तुझको छीन लिया, मैं तुझे कभी अकेला और अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली में खोद करके बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी नजरों के आगे होती है। वो 24/7 मुझको और आपको देखता रहता है। किसको? हुयोस को। बाकी लोग को नहीं देखता, बाकी लोग को हुयोस संभालता है। हुयोस को परमेश्वर संभालता है और बाकी लोग को हुयोस संभालता है। क्यों? उसके पास मिशन है उनको संभालना। हालेलुया। जी पढ़िए। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। अब जब आप अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं तो उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाइए। और जैसे तुम सिखाए गए, जैसे तुम सिखाए गए, वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाइए। पैर में खड़े हो गए हैं तो अगर आप ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी समय आएगा कि आप बैठ जाएंगे। जैसे बाकी लोग बैठे हुए वैसे आप भी बैठ जाएंगे।
तो खड़े रहना है जिम्मेदारी के साथ में, तो ये एक्सरसाइज निरंतर करते रहना है। जिस तरह के पढ़े और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। अत्यंत धन्यवाद करते रहो, चौकस रहो चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान हाँ। और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर न कर ले। देखिए, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के और द्वारा व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर न कर ले। अहेर मतलब क्या होता है हमारा? शिकार हाँ, चुरा न ले, शिकार न कर ले या मार न ले, है ना? आपको उन चीजों से डिस्कनेक्ट ना कर दे, आप खड़े हुए तो आपको बिठा ना दे, ये बातें हैं। कोई तुम्हें अहेर ना कर ले। जी, जो मनुष्यों के पराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, जी हाँ। पर मसीह के अनुसार नहीं। मसीह के अनुसार नहीं। जी, आगे बढ़िए। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती उसमें है ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, तुम उसी में भरपूर हो गए हो। जो सारी प्रधानता और अधिकार उसमें भरपूर हो गए मतलब प्रभु यीशु मसीह में भरपूर हो गए, जो सारी प्रधानता का और अधिकार का शिरोमणि है। कब? अगर मैं और आप खड़े होते हैं अपने पैरों पर, तो मैं और आप उसमें परिपूर्ण किए जाते हैं। मैं और आप उसमें परिपूर्ण किए जाते हैं। मैंने और आपने खड़े होकर के आपने ये बतला दिया कि यीशु मैंने तुझको चुन लिया, अब मेरी जिंदगी का राजा तू है, मेरे जीवन का उद्देश्य तू है, मेरा सब कुछ अब सिर्फ तू है। हालेलुया। जी, बढ़िया आगे। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है, जी हाँ। जो हाथ से नहीं होता, हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है, जिसमें शारीरिक देह उतार दी जाती है। जब आप हुयोस बनते हैं, जब आप अपने पैरों पर खड़े होते हैं, तो ये सारी प्रक्रिया से आप होकर के गुजरते हैं। आपकी शारीरिक देह उतार दी जाती है और आप आत्मिक हो जाते हैं। जो परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे अंदर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारे अंदर का पत्थर का हृदय निकाल करके मांस का हृदय दूंगा, वो सब काम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस जगह में उसने किया। जी, आगे बढ़िए। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति देखिए, बपतिस्मा में गाड़े गए, उसी के साथ तुम बपतिस्मा में गाड़े गए। बपतिस्मा का मतलब ही यही होता है। बपतिस्मा आपने लिया मतलब आपके पाप कैंसल, आपकी मृत्यु कैंसल, आपकी संसारिकता कैंसल, आपकी अभिलाषाएं कैंसल, शरीर के काम, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविता का घमंड खत्म और संसारिकता से, जमीन से जुड़ाव खत्म, स्वर्ग से कनेक्ट। हालेलुया। हम लोग ऊपर से छोड़ दिए गए। कब? जब आप अपने पैरों पर खड़े होते हैं, आप डायरेक्ट कनेक्टेड हो जाते हैं स्वर्ग से, है ना? इलेक्ट्रिक ट्रेन आपने देखा? इलेक्ट्रिक ट्रेन मसीही जिंदगी के समान है। वो ऊपर से पावर लेती है और नीचे दौड़ती है। वो ऊपर से पावर लेती है और नीचे दौड़ती है, और इसका ड्राइवर सिर्फ रोकने और आगे बढ़ाने का काम करता है। ये डायरेक्शन भी तय नहीं कर सकता कि मेरे को इस ट्रैक में जाना है कि उस ट्रैक में जाना है, वो भी ऊपर से होता है। उसकी दिशा निर्धारित भी ऊपर से होती है, पावर भी उसको ऊपर से मिलता है, बस ये दौड़ने का काम करता है। तो मसीह जिंदगी ऐसे ही है। मुझको और आपको पावर ऊपर से मिलेगा। टेक्नॉन टेक्नियन को पावर नहीं देता, मुझको और आपको पावर देता है। मुझको और आपको पावर देता जो अपने पैरों पर खड़े हो गए। हालेलुया। क्यों मालूम? मैं और आप पावर लेंगे तो दौड़ेंगे, मैं और आप पावर लेंगे तो काम करेंगे, पृथ्वी के छोर तक जाएंगे। बाकी लोग पावर लेके क्या करेंगे? पावर को वेस्ट कर देंगे, मोबाइल चार्ज करेंगे, उसके बाद इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में प्रेस लग करके सो जाएंगे, है ना? तो पावर उसी को देता है जो कंज्यूम करता है उसको। हालेलुया। जिस आगे और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके, जी हाँ, जिसने उसको मरे हुओं में से जलाया, जी, उसके साथ जी भी उठे। उसके साथ जी भी उठे। आप उसके साथ कब जीते हैं? जब पैरों पर खड़े होते हैं। उसके साथ कब जीते हैं? जब आप वियोज बन जाते हैं। उसके साथ कब जीते हैं? जब आप जिम्मेदारी को अपने कांधे पर ले लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कि नहीं जा रहे कि एक्सरसाइज कराऊं? जरूरत है? कनेक्टेड है घर से? जी, आगे बढ़िए। और उसने तुम्हें भी जो जी। अपने अपराधों, हाँ।
मुर्दा थे, है नहीं, मुर्दा थे, उसके साथ जलाया उसके साथ जिलाया, मतलब प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। देखिए क्षमा कब होता है मालूम? अपराध जैसे आप प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लेते हैं। और कब ग्रहण करते हैं मालूम? जब आप हुयोस बन जाते हैं, जब आपकी ज्ञानेंद्रियां परिपक्व हो जाती हैं, समझदार हो जाती हैं और मसीहत में आप डिसीजन लेने लगते हैं ना, तब आप हुयोस बनते हैं। बाकी तो टेक्नियान है, उन लोग कोई निर्णय नहीं लेते, समझदारी का कोई काम नहीं करते। क्यों? उनकी ज्ञानेंद्रियां परिपक्व नहीं हुई है ये सब डिसीजन लेने के लिए। लेकिन डिसीजन ले लेते हैं वो हुयोस बन जाते हैं। जो डिसीजन ले लेते हैं वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। तो वो ये सब प्रोसेस से होकर के गुजरते हैं। सिस्टर पढ़िए। और विधियों का वह लेख, विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। मालूम आपको? देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ है ब्रदर अजयनाथ, मेरा नाम लिखा, डेट फलाना फलाना डेट मैंने झूठ बोला, पापी। इस डेट में मैंने ये किया, पापी। इस डेट में मैंने ये किया, पापी 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 पापी। ये विधियों का वो लेख जो मेरे नाम पर है, यहाँ पे मेरा नाम लिखा मेरे विरोध में इसलिए क्योंकि ये लेख मुझको पापी बतलाता है। सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, कोई भी पवित्र नहीं, एक भी नहीं। कलाम में लिखता है, कलाम कहता है। तो ये विधियों का लेख है जो मेरे नाम पर है और मेरे विरोध में है। विरोध में इसलिए क्योंकि ये मुझको पापी बतलाता है और पाप की मजदूरी यीशु ने तो मुझको जीवन दिया है, तो ये तो मौत है। यहाँ पे क्या लिखता है? पढ़िए उसको। विधियों का वह लेख मिटा डाला जो मेरे नाम पर और मेरे विरोध में था, उसको मिटा डाला। जब मैं और आप खड़े हो जाते हैं अपने पैरों पर, जब मैं और आप हुयोस बन जाते हैं, यीशु मसीह आता है, उसका लहू इसको मिटा देता है। समझने की कोशिश करिए। विधियों का वह लेख जो मेरे नाम पर और मेरे विरोध में था, उसको मिटा डाला। अब जजमेंट में, न्याय के दिन में आप जाकर के खड़े होंगे, आपका नाम पुकारा जाएगा, ब्रदर राहुल। अब राहुल आइए ना, वहां पर खाड़ी में तो बैठे मत रहना, ब्रदर राहुल आवाज आई, ये दौड़ करके आया, अभी जैसे आया वैसे आए। तब यीशु मसीह बोलेगा इनका लेख लाया, विधियों का लेख लाओ। अब विधियों का लेख लेके आएंगे। शैतान खड़ा रहेगा, ये झूठ बोला, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, वो लांछन लगाएगा, इसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया, उसने वो किया। विधियों के लेख में सब लिखा हुआ था, वो इसके नाम पर था, इसके विरोध में था, पापी 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 बतलाता था। लेकिन दादा दिखाओ, जैसे दिखाए तो वहां पे यीशु का लहू दिख गया। वहां पर राहुल भाई के पाप नहीं दिखेंगे, वहां पर यीशु का लहू दिखेगा। क्यों मालूम? ये हुयोस बन गए, ये पैरों पर खड़े हो गए। यीशु मसीह के प्रति इन्होंने, इनकी ज्ञानेंद्रिय ने चेतना दिखलाई और उसको अपना प्रभु करके ग्रहण किया। जैसे ग्रहण किया, यीशु मसीह ने इनके विधियों के लेख को मिटा दिया। हालेलुया। दिस इज नॉट जोक, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। प्लीज देखिए। हालेलुया। आज मुझको और आपको अपने पैरों पर खड़े हो जाने की आवश्यकता है। अगर मैं और आप खड़े हो जाते हैं, पहला कुरिन्थियों 16:13 क्या लिखता है? जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषों की तरह साहस करो और बलवंत बनो। ये रोज का प्रोसेस है। गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय पहले कलाम में लिखता है, कलाम इस प्रकार से कहता, इसलिए मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है, उस स्वतंत्रता में स्थिर रहो। अगर आप अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, अगर आप हुयोस बन गए हैं, तो आपको जरूरी है ये एक्सरसाइज करने की। रोज करिए इसको। इसलिए मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है, उस स्वतंत्रता में स्थिर रहो और दासत्व की जुए में फिर से ना झुको। जिन चीजों को छोड़ करके आ गए हो, उसको फिर से मत करो।
कई लोग मसीह में आ जाते हैं तो सब कुछ छोड़ देते हैं और धीरे 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 कुछ दिन के बाद में फिर से सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया चल रहा है, जोर जोर से चलता है, जोर से चिल्लाते हैं और उससे पड़ोसी की नींद खराब कर देते हैं, लेकिन वो पुराना स्वभाव भी फिर से चालू कर देते हैं जिसको मसीह में आने से छोड़ दिया था। फिलिपियों की पुस्तक पहला अध्याय उसके 27वें कलाम इस प्रकार से कहता, केवल तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे कामों का समाचार पाऊं कि तुम एक आत्मा में स्थिर रहो और एक मन होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो। पहला थिस्सलुनीके की पुस्तक 3 अध्याय 8वें कलाम इस प्रकार कहता, क्योंकि यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो अब हम जीवित हैं। दूसरा थिस्सलुनीके की पुस्तक 2 अध्याय 15वीं कलाम इस प्रकार से कहता, इसलिए हे भाइयों दृढ़ रहो और जो रीतियां तुमने सीखी हैं चाहे वचन से चाहे पत्री से उसमें दृढ़ रहो और स्थिर रहो। हालेलुया। ये सब प्रैक्टिस हमको करनी है अगर मैं और आप अपने पैरों पर खड़े हो गए। अगर खड़े हैं तो रोज चौकस रहिए, रोज एक्सरसाइज करिए, रोज वचन पढ़िए तो मजबूती से खड़े रहेंगे। नहीं तो तूफान आपके खिलाफ है, सामने की हवा है वो मुझको और आपको गिरा दे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए एक यहेजकेल की पुस्तक 2 अध्याय पहला कलम पढ़िए, इंपॉर्टेंट वर्स। यहेजकेल की पुस्तक 2 अध्याय पहला कलम। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, अपने पांव के बल खड़ा हो, अपने पांव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। बस ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। वो कहता है हे मनुष्य के संतान, अपने पांव के बल खड़ा हो तब मैं तुझसे बातचीत करूंगा। वो उससे बात नहीं करता जो बैठा हुआ है, वो उससे बात नहीं करता जो लेटा हुआ है, वो उससे बात नहीं करता जो हुयोस नहीं बना, वो टेक्नोन और टेक्नियन से बात नहीं करता, वो उससे बात करता है जो अपने पैरों पर खड़े हो गए। हालेलुया, हालेलुया। वो बोलता है हे मनुष्य के संतान, अपने पैरों पर खड़ा हो तो मैं तुझसे बातें करूंगा। वो मिशन उसको देगा जो मिशन को पूरा करेगा। यस, आमेन। वो टारगेट उसको देगा जो टारगेट को अचीव करेगा। पूरा बाला। वो उससे बातें करेगा जो उसके मिशन के लिए खड़ा होगा। यस, जो सोया हुआ है उससे बातें नहीं करता, जो बैठा हुआ उससे बातें नहीं करता, जिसने जिम्मेदारी को अपने कंधे पर ले लिया उससे वो बातें नहीं करता। वो बातें उससे करता है जो अपने पैरों पर खड़े हो गए। हालेलुया, हालेलुया। एलिया उठाए जाने वाला था, एलीशा पीछे पीछे जा रहा था। एलिया बार-बार बोले चले तू वापस जा। बोले नहीं, मैं तेरे को नहीं छोड़ना है। बोले चला जा बाबा, मेरे को यरदन के पार जाना पड़ा, तेरे को छोड़ने का नहीं छोड़ूंगा। क्यों? डबल पोर्शन चाहिए, डबल पोर्शन चाहिए। चलने लगा बेतेल को गए, इस जगह गए, वो जगह गए, 4-5 बार बोला वापस जा। बोला मैं नहीं जाऊंगा, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। बोलता मेरे पीछे क्यों कर रहा? मेरे को तेरा डबल पोर्शन चाहिए। एलिया बोलता तूने बड़ी खतरनाक बात मांगी है, लेकिन अगर तुम उसको उठाए हुए देखे तो ये तेरे लिए हो जाएगा। राइट? आसान नहीं, आसान नहीं। एलिया का अगर चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा। एलिया का चाहिए आपको अनॉइंटिंग तो यरदन पार करनी पड़ेगी। यरदन की तराई से होकर तो गुजरना पड़ेगा। यरदन की तराई आपके और मेरी जिंदगी में आती है ना, यहाँ और ब्रदर नौकरी चली गई, टूट गए, खड़े से बैठ गए, विजन खत्म, दर्शन खत्म, ठंडे, फुस फटाका। तो यरदन की तराई से गुजरना पड़ेगा आपको। फिर यरदन की नदी आ जाएगी, तेज बहाव, पूरी बाबा मैं तो बह जाएगा, मैं तो मर जाएगा, मेरा खत्म हो जाएगा, मेरी बीवी मेरे बच्चे, प्रभु मैं कैसे करूं? नहीं। एलिया को देखा, एलिया ने अपनी चादर निकाली, उसको घुमाया,
जोर से मारा, यरदन दो भाग। एलिया पीछे था, देख रहा था, वाओ, पावरफुल मिनिस्ट्री, मेरे को तेरा डबल चाहिए। फिर आगे बढ़े, फाइनली पहुंच गए। अब एलिया ऊपर उठाया गया, ये देखा रोने लगा, लेकिन एलिया की चादर नीचे गिरी। समझिए ध्यान से, उसने चादर को उठाया, अपने कांधे पर रखा, एलिया का विजन अपने ऊपर लिया, एलिया की जिम्मेदारी को अपने ऊपर लिया, एलिया का जो टास्क था उसको अपने ऊपर लिया। एलिया, तूने जो काम छोड़ा उसको मैं पूरा करूंगा। एलिया तेरे जैसा मैं बनूंगा। तू जो मिनिस्ट्री कर रहा था ना, उससे पावरफुल मिनिस्ट्री मैं करूंगा। उसकी चादर को लिया, अपने कंधे पर रखा। आज अगर मैं और आप अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, वो चादर को उठाइए, अपने कंधे पर लीजिए। उस जिम्मेदारी को जो यीशु छोड़ करके गया, अपने कंधे पर लीजिए। तब मैं और आप हुयूस बनेंगे, तब मैं और आप सही मायने में अपने पैरों पर खड़े होंगे। हालेलुया। अब वो चादर को अपने कंधे पर ले लिया, कंधे पर लेकर के चलने लगा। ढेर सारे विचार आ रहे थे। एलिया ऐसा करता था, पानी को बांध दिया था, आग भी गिराया था, और बोल रहा था मैं डबल पोर्शन, मैं 2 बार पानी गिराऊंगा, मैं 2 बार आग गिराऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। करते सपने में गुम था, और चादर को कांधे पे लिए हुए चला जा रहा था। यरदन आ गई सामने। आप जब जिम्मेदारी लेकर के निकलेंगे ना, यरदन नदी सामने आएगी। बहुत सी यरदन नदी सामने आएंगी, बहुत सी परीक्षाएं सामने आएंगी। क्यों रे बाबा, आपके यहाँ कैसा हो रहा विरोध? हो रहा ना? कितनी परेशानी आ रही है। सारे चर्चेस बंद हो गए थे, जिनके घर में चर्च लगता है, पूरा मोहल्ला इनके विरोध में खड़ा है। यरदन नदी सामने है, मिनिस्ट्री कर रहे हैं। तराई आ गई है, सबसे चले जा रहे हैं। यरदन की तराई मेरे और आपकी जिंदगी में आएगी, यरदन नदी मेरे और आपकी जिंदगी में आएगी। सबसे बड़ी परेशानियां मेरे और आपकी जिंदगी में आएगी। मजाक नहीं है हुयूस बन जाना, मजाक नहीं है अपने पैरों पर खड़े हो जाना, लेकिन विश्वास रखिए, सामर्थ वो देता है। अब यहाँ यरदन नदी सामने आ गई। एलीशा बोला, वाह, अब कैसा करूं? तब उसको चादर की याद आई। यही वो चादर है जिसको एलिया ने मारा था। अब मेरे पास तो डबल पोर्शन है। उसने भी चादर उठाया, घुमाया, मारा। यरदन नदी में 2 भाग होंगे। यरदन नदी ने रास्ता दिया, हुयूस बन जाइए, तूफान रास्ता देगा। अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, यरदन नदी 2 भाग हो जाएगी। अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, लाल सागर 2 भाग हो जाएगा। जो बातें आंखों ने देखी नहीं, जो कानों ने सुनी नहीं, जो बातें चित्त में नहीं चढ़ी, ऐसी ही बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों को रखी है, झूठ नहीं है, ये बातें सच है। खड़े होकर के देखिए, अपने पैरों पर खड़े होकर के देखिए, रिस्क लेकर के देखिए। बचाने के लिए जब दाऊद गया ना मारने के लिए, दाऊद गया, गोलियत था, पूरे इस्राएली कांप रहे थे, धर कांप रहे थे। वो लड़ रहे नहीं, फिर भी डर रहे। जो बैठे रहते ना, उनका यही हाल है। दाऊद खड़ा था, ये बैठे थे। जो बैठे रहते ना, वो डरते हैं, यरदन की तराई से डरते हैं, यरदन नदी से, उसकी तेज बहाव से डर जाते हैं। लेकिन जो खड़े होते हैं, हुयूस बन जाते हैं ना, वो नदी को 2 भाग करते हैं। वो बोलता है, आजा, आज मैं तेरे मांस को आकाश के पक्षियों को खिलाऊंगा। दाऊद बोलता है, आज मैं तेरा सर धड़ से अलग करूंगा। तू तलवार और साल लेकर के आता, मैं यहोवा के नाम से आता। तो जो पैरों पर खड़े
लेकर के चलते हैं, स्वर्ग का फेवर साथ में लेकर के चलते हैं। वो हमेशा उनके साथ में चलता है। वो बोलता है मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। क्राउड उधर है, क्राउड बैठने वालों का रहता है। चर्च में 5 लोग काम करने वाले मिलेंगे, बाकी सब बैठने वाले मिलेंगे। खड़े वाले सिर्फ 5 लोग मिलेंगे 5,000 की भीड़ में, लेकिन खड़े वाले 5 ही लोग मिलेंगे। डरने की जरूरत नहीं है, जंगल में भी शेर अकेला ही होता है। और एक ही काफी होता है, एक ही काफी होता है। अब दाऊद देखा उधर गोलियत आ रहा है, तो पूरे फलिस्ती चिल्ला रहे हैं गोलियत 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 गोलियत। यहाँ वाले सब कांप रहे हैं। दाऊद को पकड़ेगा, इसको काट डालेगा, मोटी मोटी कर डालेगा, आकाश के पक्षियों को खिला देगा, ये करेगा। अरे क्या करें इससे, ये उसके बाद हम लोग को भी मारेगा, हमारी भी बुरी हालत हो जाएगी। ये लोग डर रहे हैं। और दाऊद बोला मैं यहोवा के नाम से आता हूँ। ये जो खड़े होते हैं उनकी निशानी है, हयोस जो होते हैं उनकी निशानी है, क्योंकि वो स्वर्ग के पावर से चलते हैं। उनका पावर ऊपर से आता है, नीचे दौड़ते हैं। दाऊद दौड़ने का काम कर रहा था, सामर्थ ऊपर से आ रही थी, सामर्थ ऊपर से आ रही थी। वहां वाले फलिस्ती चिल्ला रहे थे गोलियत गोलियत गोलियत, लेकिन यहाँ सरदूत चिल्ला रहे थे दाऊद 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 दाऊद। वो फलिस्ती कितने थे? 5,000, 10,000, 10 लाख सरदूत। सामने आकर के खड़ा हुआ, इसने गोली निकाली, गोफन में लगाया, घुमाया घुमाया। आप सुनिए, गोफन देखे आप लोग? कितने लोग देखे है ना? गोफन में निशानी लगाने का रहता, मक्खी नहीं रहता, बंदूक में रहती है, गोफन में नहीं रहता। उसके ऐसे ऐसे घुमाते हैं और ऐसे करके छोड़ देते हैं, और पत्थर जाकर के लगती है। वो ऊपर टोप पहना था, नीचे झिलक पहना था, इतनी सी जगह खाली, इतनी सी जगह खाली थी, और इस जगह में मारना था। गोफन से निशाना नहीं लगता है। दाऊद ने घुमाया, क्योंकि वो हयोस था, वो हयोस था, वो अपने पैरों पर खड़ा था, वो अपने पैरों पर खड़ा था। उसको ईमान अपने आप पर नहीं, उसको खुदा की सामर्थ पर था। यहोवा की सामर्थ से लड़ते हैं। मैं बताऊं, वहां पर फैसला होगा नहीं, फैसला हो चुका रहता है, क्योंकि जीत हमेशा उसकी। आप जीतेंगे नहीं, आप जीते हुए हैं। हालेलुया हालेलुया। अब इसने घुमाया घुमाया घुमाया, छोड़ा, एक स्वर्गदूत आया, उस पत्थर को पकड़ा, गया। दाऊद ने मार दिया? नहीं, स्वर्ग ने मारा। जब आप अपने पैरों पर खड़े होते हैं ना, तो स्वर्ग आपके लिए लड़ता है। जब आप अपने पैरों पर खड़े होते हैं, तो स्वर्ग आपके तूफानों को थामता है, आपके सारे विरोधियों का मुंह शांत करता है, वो आपके साथ होकर के चलता है। क्यों मालूम? आप उसके लाडले होते हैं, आप उसके प्यारे होते हैं। स्वर्ग आपसे मोहब्बत करता है, और मोहब्बत पाना है तो व्यूज बन जाइए। टेक्नान टेक्नियान बने रहने से कुछ नहीं मिलने वाला है। पैरों पर खड़े हो जाइए, बैठे रहने से, सोए रहने से कुछ नहीं मिलने वाला। मसीहत में अगर आप ब्लेसिंग्स को चाहते हैं, तो आज पैरों पर खड़े होने की जरूरत है, आज पैरों पर खड़े हो जाने की जरूरत है। हालेलुया हालेलुया। आइए अपने पैरों पर खड़े हो जाए। धन्यवाद यीशु, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें मुर्दों में से जिंदा किया, और जिंदा करने के बाद आपने हमें अपने पैरों पर खड़ा किया। अब मैं खड़ा हो गया हूँ, मैं आपकी सामर्थ से भर गया हूँ। स्वर्ग की सामर्थ अब मेरे साथ है,
पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भर गया हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य अब मेरे साथ है। मैं नहीं डरूंगा तूफानों से, मैं नहीं डरूंगा विरोध की बातों से, मैं नहीं डरूंगा किसी भी प्रकार की तकलीफों से। चाहे कैसा भी तूफान मेरे खिलाफ आ जाए, मैं उसका सामना करूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। वो यीशु जो तूफानों में साथ है, जो अग्नि में साथ है, जो पानी में साथ है, वो मेरे साथ है। अब मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ। खुदावन, जितनों ने आज निर्णय लिया, हर एक को आशीष दीजिए, हर एक को अपनी आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए। स्वर्ग की सामर्थ्य उनमें उतर आए। एलिया के समान, एलीशा के समान, मूसा के समान ये बड़े बड़े मिरेकल करें। पौलुस बना दीजिए, पतरस बना दीजिए, लॉर्ड जीसस। वो बड़े बड़े मिरेकल इनके द्वारा प्रकट हों। ये आपके जिंदा गवाह बन जाए, ये आपके जिंदा गवाह बन जाए। Use them, Lord Jesus. Use them, Lord Jesus. स्वर्ग को पृथ्वी में लाने के लिए इनका उपयोग करिए प्रभु जी। अपनी सामर्थ को इनमें प्रकट करिए और अपनी महिमा दीजिए। थैंक यू जीसस, आप ऐसा कर रहे हो। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह आपके प्रिय और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं।